अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कभी कभार इंसान सोचता है कि वो अपना जुर्म दफन कर चुका है, मगर कुछ गुनाह दफन नहीं होते। वो इंतज़ार करते हैं सही वक्त का। तो दोस्तों, कुछ ऐसी कहानी है अदनान की। ये रात आम रातों जैसी नहीं थी। शहर में बारिश और तूफान था और अदनान मुसलसल अपनी गाड़ी के पीछे वाले शीशे में देख रहा था, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। हालांकि सड़क खाली थी। अचानक रेडियो खुद ब खुद ऑन हो गया। एक बारी सर्द आवाज़ उभरी, जो दफन किया था वो जाग चुका है। अदनान के हाथ कांपने लगे। उसने फौरन रेडियो बंद किया। ये मेरा वहम है, बस वहम। मगर दिल जानता था ये वहम नहीं था। वो गुनाह जो उसने 10 साल पहले किया था, जब वो एक प्रॉपर्टी डीलर था और लालच उसकी रगों में खून बनकर दौड़ता था। एक बूढ़ा शख्स करमदीन अपनी आखिरी ज़मीन बेचने उसके पास आया था, तो उसने जैली कागजात बनाए। ज़मीन सस्ते दामों हथिया ली। बूढ़ा करमदीन मन्नतें करता रहा, बेटा ये मेरे बच्चों का आखिरी सहारा है। लेकिन उसने एक ना सुनी। उसको बाहर निकाला और ज़बरदस्ती दरवाज़ा बंद कर दिया। 2 दिन बाद पता चला करमदीन दिल का दौरा पड़ने से मर गया है। अदनान ने कहा, कमज़ोर लोग जल्द ही मर जाते हैं। उसी रात पहली बार उसने ख्वाब में देखा, वो एक सुनसान कब्रिस्तान में खड़ा था। हर कब्र पर उसी का नाम लिखा था। पीछे से किसी ने सरगोशी की, अब तुम्हारी बारी है। वो चीख कर उठ बैठा, पसीने से शराबूर, सांसें तेज तेज चल रही थीं। दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे सीना चीर कर बाहर आ जाएगा। अगले दिन उसका बिजनेस पार्टनर एक हादसे में जाँ बहक हो चुका था। जाली कागजात तो गायब हो गए। अदालत से नोटिस आया और वो हर रात वही आवाज़, कभी दीवार से, कभी फ़ोन से और कभी आईने से गूंजती, हक वापस करो। एक दिन आईने में उसने अपना चेहरा देखा तो उसको अपना चेहरा नजर नहीं आया। उसकी आंखें खाली थीं, आवाज कब्र जैसी गहरी, और साथ में सरगोशी थी, मेरी जमीन मेरी दुआएं सब लुटा दो। अचानक आईना टूट गया। अदनान भागता हुआ उसी जमीन पर पहुंचा जो उसने सालों पहले हथियाई थी। बारिश तेज हो चुकी थी। मिट्टी दलदल की तरह दनसती जा रही थी। जमीन के नीचे से आवाज आई, मेरी जमीन वापस करो। उसने चीख कर कहा, मैं वापस करने के लिए तैयार हूं। मगर आवाज आई, अब वक्त खत्म हो चुका, अब हिसाब पूरा होगा। अगले सुबह वो जमीन दनसी हुई थी। अदनान लापता था। सिर्फ एक तख्ती मिली जिस पर लिखा हुआ था कि ये मकाफाते अमल है। तो दोस्तों, मकाफाते अमल कोई कहानी नहीं, ये एक साया है जो हमारे पीछे चलता है
ہم بھاگ سکتے ہیں، چھپ سکتے ہیں، مگر بچ نہیں سکتے، کیونکہ جو کسی کا حق کھا کر جیتا ہے وہ ایک دن خوف سے ہی مارا جاتا ہے۔ جی تو دوستو، یہ مکافات عمل ہے، جو ہم بیجتے ہیں وہی کاٹتے ہیں۔ ہمیں اس کہانی سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا۔ شکریہ، ملیں گے پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اوکے، اللہ حافظ۔